नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूआइब और मैं हूं प्रवीण झा। बंगाल का साइड इफेक्ट लग रहा है कि पूरे देश पर एक प्रकार से होने लगा है, क्योंकि बंगाल के बाद महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि शिवसेना उद्धव गुट के लगभग 6 सांसद जो हैं वो टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाले हैं और उनकी मुलाकात लगभग दिल्ली में हो भी चुकी है। उधर कर्नाटका में एक अलग खेल चल रहा है और अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ उसी प्रकार का खेल देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ये खबर उतनी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बयान आज दिया। उसके बाद ये जो लोग कयास लगा रहे थे कि कुछ उथल पुथल शायद समाजवादी पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, उसको कुछ और बल मिल गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये कहा कि जो अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत लोगों की जरूरत है, यानी कि जो पार्टी के अंदर मजबूती से रह सकें, वही बीजेपी से मुकाबला कर पाएगा और वही पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी। और जो उस लायक नहीं है वो जा सकते हैं, वही अपनी पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। अपनी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। उधर ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आ गया कि महाराष्ट्र बंगाल आप क्या सो देख रहे हैं, अब तो खेल यूपी में होने वाला है। उधर एक और खबर आ रही है कि राम गोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को कोई लेटर लिख दिया है और अब तो एक और उसको और बल तब मिल गया जब जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी के एमएलए को या एमपी को तो वो जब तोड़ना चाहेंगे तब तोड़ कर ले आएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी अभी चाहेगी तो अभी समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। और अब ये ऐसा लग रहा है कि ये जो इधर उधर से खबरें छन छन कर आ रही थी, उसको वो अब धीरे धीरे वो खबर पक्की होती जा रही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी उसमें भी बगावत की खबर आ रही है। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपके पास आएंगे उससे पहले एक दो बाइट हमारे पास है कुछ कुछ सेकंड के, वो हम अपने दर्शकों को पहले वो बाइट दिखाना चाहते हैं और फिर आपके पास आएंगे। पहले वो एक बाइट हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सबसे पहले बाइट दिखाते हैं जो केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है वो। भारतीय जनता पार्टी में कोई उथल पुथल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और 2047 विकसित भारत बनने तक हम लोग डबल इंजन की जो सरकार है देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, वो एकजुट रहेगी। बाकी टीएमसी का तो यही हश्र होना था जो हुआ है और समाजवादी पार्टी का यही हश्र होने वाला है 2027 में। और जो महाराष्ट्र में हो रहा है मुझे उसकी विशेष जानकारी नहीं। अब आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। तो ये अखिलेश यादव को भी आपने सुन लिया और आपने सुन लिया केशव प्रसाद मौर्य को भी।
अब एक ट्वीट है ओम प्रकाश राजभर का, वो भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट जो है होगी, क्योंकि राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। और उसमें वो लिख रहे हैं कि राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। यानी कि ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। इससे पहले एक खबर आ रही थी कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस में नहीं है, वो एक साथ आकर कांग्रेस के साथ आ जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सके पूरे देश के लेवल पर। अब वो तो खैर ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन एक नया ये जो अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। संजीव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपको क्या लगता है, ये जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है तो आपको एकजुट रहना होगा, मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी, तभी आप भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जिन्होंने ये बयान दिया, वो कोई बहुत गंभीर पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, राजभर समाज के वो बड़े नेता हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते। लेकिन वो उनकी छवि थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाले, बोलने वाले, या कहिए यूपी के लालू जी टाइप की छवि है। हालांकि उन्होंने ये बयान किसी बड़े नेता के कहने पर ही दिया, इसलिए इस बयान की गंभीरता है। अगर राजभर जी ने अपने मन से कहा होता ये बयान, क्योंकि ये देखिए दोनों राजभर जी और अखिलेश जी के बीच जो है ना, लगातार जो है एक दूसरे पर कटाक्ष चलता रहता है। तो इसको एक तो ये है कि या तो बीजेपी के तरफ से इशारा हुआ है, ये बयान दीजिए। दूसरी बात आप देखिए कि अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, इसमें अखिलेश भी बहुत सक्रिय थे। तो हो सकता है ये उनको चेतावनी के तौर पर भी ये मैसेज दिया गया होगा कि अगर आप ज्यादा कांग्रेस से मेल जोल बढ़ाइएगा तो आपकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है। हालांकि देखिए, है क्या कि सपा का एक अपना बेस है और सपा लंबे समय से विपक्ष की राजनीति कर रही है यूपी में। इसके बावजूद पिछले बार लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन था, लेकिन ये प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में दोहराना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले बार 5-6% उनको वोट राजपूत समाज का मिल गया था और बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने विवादित बयान दिया था। और ये उत्साह अखिलेश को भी है कि इस बार तो वो पटकनी दे देंगे। लेकिन टीएमसी का जो हर्ष हुआ है, ममता बनर्जी की जो दुर्गति हुई है, उसके बाद लगता नहीं है कि अखिलेश चुनाव जीत पाएंगे। मुझे तो ये लगता है चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये एक तरफ से एक तरह से देखिए दोनों तरफ से एक इलेक्शन, क्योंकि अब सबसे बड़ा राज्य बंगाल के बाद तो यूपी ही है, इलेक्शन होना है अगले साल। चर्चा बीच में हो रही थी कि समय से पहले भी चुनाव हो सकता है यूपी में, क्योंकि जो बंगाल की जो लहर है उस लहर को बीजेपी चाहेगी भुनाना लेकिन किसी भी हाल में, ठीक है, अभी समीकरण, अभी अगर लोकसभा चुनाव के आप समीकरण देखेंगे तो सपा और कांग्रेस मिला के एनडीए पर भारी हो जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब देखिए, जहां भी चुनाव हुआ है बीजेपी ने लीड किया, अपनी गलतियों से सीखा है, क्योंकि वो 2-3 तरह की बातें थी। एक तो योगी जी के कहने पर टिकट नहीं बटा था यूपी में। दूसरी बात है कि नड्डा जी का विवादित बयान था आरएसएस को लेकर। और तीसरी बात थी कि जो कार्यकर्ताओं में एक असंतोष था, वो तो था ही, और ये अभी भी है।
इसमें से एक फैक्टर अभी भी है जो बीजेपी के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है कि कार्यकर्ता को वो मंच नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में जो सपाई कार्यकर्ताओं को कभी मिला करता था। यानी उनकी दरोगा सुनने वाला नहीं है। अभी हाल में एक वीडियो आया था, मंत्री जी मीटिंग में गए, डीएम साहब ही नहीं आए, यानी मंत्री तक की डीएम साहब नहीं सुन रहे हैं। तो ये एक समस्या है। अदरवाइज आप देखेंगे कि चाहे वो सुरक्षा के मानक हो, महिला सुरक्षा के हो, हाँ ये पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अखिलेश कितना भुना पाएंगे? क्योंकि अभी देखिए जावेद अली ने बहुत विवादित बयान दिया सपा के सांसद, क्योंकि देखिए फिर वही मामला है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में कायम रखने के लिए ही ये बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट कर देंगे फिर। क्योंकि जावेद अली का भी बयान वायरल है कि कैसे उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक जहरीले हो गए हैं। भाई साहब, बहुसंख्यक जहरीले तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो गए हैं, आप एक बार भी नहीं बोलते। बहुसंख्यक तो कश्मीर घाटी में जहरीले हो गए थे, तब तो आप नहीं बोले। पूरा अल्पसंख्यक हिंदू समाज कश्मीर से पलायन करके उनको वापस आना पड़ा, और अब वो इक्के दुक्के करके बेचारे कभी अपना घर जाते देखने, जमीन जाते देखने, सब पे कब्जा हो गया है। तब तो किसी की मुंह नहीं खुली। लेकिन आज कह रहे हैं कि बहुसंख्यक जहरीले हो गए। अगर बहुसंख्यक जहरीले होते तो जावेद अली सांसद नहीं बन पाते। तो सपा में देखिए, और उसके बाद क्षत्रिय समाज के पुरोधाओं पर जो टिप्पणी की है सपा के नेताओं ने, चाहे वो राणा सांगा जी पर हो या जब डिंपल जी पर एक मौलाना ने बहुत ही अमर्यादित बयान दिया था, तब सपाइयों के मुंह सिल गए। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा था। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा था। और जिस मौलाना ने ये विवादित बयान दिया था उसको कुछ सपा के वर्करों ने पीट दिया न्यूज चैनल में, एक प्राइवेट न्यूज चैनल में, तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया। भाई तुम राणा सांगा की बात करते हो जिसके शरीर पे इतने जख्म, जिसने कितने युद्ध जीते, और तुम अपनी पत्नी के बारे में किसी ने अविवादित बयान दिया तो कम से कम एक एफआईआर तो दर्ज कराते। अगर कोई राजनेता अपनी पत्नी की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो वो समस्त हिंदू समाज की रक्षा कैसे करेगा? जी, वोट बैंक खिसक जाता ना। वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है ना। वोट बैंक के लिए तो नेता कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और लेकिन आपको लगता है कि ये जो जावेद अली का जो बयान है, इसके लिए तो योगी आदित्यनाथ काफी हैं। योगी आदित्यनाथ जो है अभी तो हर सभा में आप देखिए उनका एक प्रकार से जो इलेक्शन कैंपेन है वो ऑन हो चुका है। वो रोज किसी न किसी जिले में जा रहे हैं और हजारों हजार करोड़ के हर जगह कुछ ना कुछ उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं और वहां से वो संदेश भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा कि अखिलेश यादव को भी उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आपसे आपके लफंगे और गुंडे कब्जे में नहीं आ रहे हैं तो आप उनको यानी हमारे हवाले यानी योगी के हवाले कर दीजिए, वो उनको ठीक कर देंगे। और वो बेटियों की सुरक्षा को लेकर ये उनका बयान था। आपको लगता है कि अब जो है अखिलेश यादव अभी उस मोड में नहीं आ पाए हैं जिस मोड में योगी आदित्यनाथ अभी से चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है। अभी जो आपने बयान सुनाया उसमें लास्ट में उन्होंने क्या बोला, चल सन्यासी मंदिर में, वो किसके लिए बोला? वो योगी जी के लिए बोला कि सन्यासी जो हैं वो एक सन्यासी को बर्दाश्त नहीं थे, वो मठ में जाएं। अरे तुमने कितने मौलानाओं को टिकट दिया? कभी बोला सफीउर रहमान बर्क के लिए? वो तो चले गए दुनिया से कि चल मौलाना मस्जिद में, चल मौलाना मस्जिद में। भैया अगर एक संत, हमारे यहां तो शस्त्र और शास्त्र दोनों रखने का प्रावधान है, तो फिर देखिए अभी स्थिति ऐसी है, ये सब जानते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आएगा सपा के नेता आदतों से अपनी बाज आने वाले हैं नहीं। फिर वो विवादित बयान देंगे और जब विवादित बयान देंगे तो उसका रिएक्शन होगा। और बाकी और भी आप देखिए, अभी अखिलेश यादव थोड़े से सॉफ्ट हुए, लेकिन राजकुमार भाटी के बयान, भदौरिया तो अब तो मौलानाओं से भी लड़ रहे हैं। भदौरिया साहब अब तो मौलानाओं से भी लड़ जाते हैं, किसी की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। और बाकी जहां तक रामगोपाल यादव की चिट्ठी की बात है, तो जितना मुझे पता है कि रामगोपाल यादव जी के या अखिलेश जी के भी
अमित शाह जी से, मोदी से बहुत अच्छे संबंध, व्यक्तिगत स्तर पे बहुत अच्छे संबंध। और आप देखिए आजम खान, उसका बेटा, परिवार जेल में सड़ रहा है। क्या अखिलेश जी पर कुछ हुआ? अभी देखिए अभिषेक बनर्जी कितना चक्कर लगा रहा है सीआईडी के, ईडी के, बंगाल पुलिस के। क्या अखिलेश जी के साथ कभी ऐसा हुआ? क्योंकि याद दिला दे सपाइयों को, और मैंने एक प्रोग्राम में बोला था तो सपाइयों के दिल में आग लग गई। मैंने बोला भाई, चिरंजीवी और चक्रवर्ती होने का आशीर्वाद मोदी जी को तो खुद नेताजी ने दिया है लोकसभा में खड़े होकर। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है ना, वो बयान आज भी रिकॉर्ड में है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप 19 में बोला था आप फिर जीत के आओगे। तो अखिलेश जी के लिए तो वो भी चुनौती है, क्योंकि नेताजी ने ये भी बोला था, मुलायम सिंह यादव जी ने, कि ऐसा पुत्र जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता, वर्करों का क्या करेगा? चाचा को भगा दिया उसने। हालांकि वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी जो मेरा मुद्दा है कि क्या आपको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से अखिलेश यादव का भी बयान आ रहा है कि जो अगर भाजपा से जो नहीं लड़ना चाहेगा वही पार्टी छोड़कर जाएगा, आपको लगता है कि अब ये अखिलेश को भी लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी कुछ टूट जैसी स्थिति बन रही है? हाँ देखिए, वो तो होता है चुनाव के करीब में आते कि जब टिकट मनचाही जगह से टिकट नहीं मिलता है तो पाला बदलते हैं लोग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी आप सोचिए, जो बीजेपी की जो ताकत है, उसमें बीजेपी का कोई विधायक यूपी से में छोड़ के सपा में जाएगा, ये अविश्वसनीय है, इस पर भरोसा नहीं हो सकता। हाँ, इलेक्शन के समय अगर टिकट नहीं मिला, किसी बेटे को टिकट नहीं मिला, किसी की बेटी को टिकट नहीं मिला, तो बगावत कर सकता है। अब दूसरी बात जो कही आपने कि वो नेताजी का बयान, देखिए नेताजी का ये बयान इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि अभी अखिलेश ने क्या बोला, चल सन्यासी मंदिर में। और मैं याद दिला दूं कि उनके पिताजी ने और लालू जी ने कहा था कि अभी रो क्यों रहे हो, मठ में जाओ। लोकसभा में कहा था ना योगी जी को। तो ये सब देखिए, अब इलेक्शन आ गया, अब सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे और आएगा। और ऐसी स्थिति है कि बीजेपी देखिए, उसके बाद जितने बाय इलेक्शंस हुए, अयोध्या में जीत का तो बहुत जश्न मनाया, ठीक है, अच्छी बात है भाई। एक तरफ आप अयोध्या में जीत का जश्न मनाते हो, दूसरी तरफ का तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। सबसे बड़ी पार्टी बन गए तब भी कह रहे हो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। लेकिन मिल्कीपुर में आप ममता बनर्जी के पास चले जाते हैं मिलने के लिए और ममता बनर्जी को जाकर के ये कहते हैं कि दीदी आपकी हार नहीं हुई है, आपको हराया गया है। हाँ सही बोला, हराया गया, जनता द्वारा हराया गया है, हराया गया ही है ना। बिल्कुल, कोई हारता कहाँ है, हराया जाता है। कोई अपने मन से हारता है, कोई अपने मन से आईएएस रिटायर होता है, कोई नेता अपने मन दीदी समझने में भूल कर गई, आप ये कह रहे हैं दीदी समझने में भूल कर गई। कहा अखिलेश जी हंस के बहुत गहरी बात बोल दिया करते हैं। चलिए सचिव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे और सजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।